सारे भेद चित्त ने बनाए हैं, अंत में अस्तित्व निरंतर संभाव है, एक जैसा है, समान है, सर्व समान। तो फिर ये भेद कि मैं और मेरा तत्व, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं, ये भी चित्त ने ही निर्मित की है। यहाँ तक कि जब वो बुद्धि कहती है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, अनुभव करता हूँ, वो भी भेद चित्त निर्मित ही है। जब हम चित्त के परे, बुद्धि के परे, चित्त वृत्ति के परे चले जाते हैं तो फिर कोई भेद नहीं है, फिर होना मात्र है। तो ऐसा कहना कि अनुभवकर्ता का भाव अहम है, ठीक नहीं है। ज्ञान का भाव अहम को सत्य बताता है, ज्ञान का भाव। अनुभवकर्ता का भी अभाव नहीं होगा, आपने जैसे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्या दोनों एक हैं? अद्वैत के स्तर पे एक है। क्या अलग अलग हैं? द्वैत के स्तर पे अलग अलग है। माया के स्तर पे अनुभवकर्ता है ही नहीं, पूरी तरह अंधेरा है वहाँ, केवल अहम है। वहाँ व्यक्ति क्या कह रहा है माया के स्तर पे? मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मनोशरीर हूँ, ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरा जीवन है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन वैसा है। ये क्या है? अंधकार का स्तर, माया का स्तर, अज्ञान का स्तर। वहाँ पे आप कह सकते हैं अनुभवकर्ता का अभाव है उस व्यक्ति के लिए। कैसे? उससे पूछा जाए कि तुम अनुभव करता हो, देखो, नहीं मुझे नहीं दिखाई देता, वो तो मस्तिष्क में चल रही है, कुछ बिजली दौड़ रही है, इसलिए कुछ अनुभव हो रहा है। इतना ही जानते बेचारे, कहीं पढ़ लिया उन्होंने, इससे आगे नहीं समझ पाते वो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कहेगा नहीं अभाव है, ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए, वो कहेगा आत्मा परमात्मा अंधविश्वास है। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ी बहुत उसमें प्रकाश की एक चिंगारी जली है, एक लौ दिख पड़ती छोटी सी, वो क्या कहेगा मुझे पता नहीं क्या है ना। यहाँ पे बुद्धि जागृत होने लगी है, थोड़ी जिज्ञासा आ गई है, मैं खोज रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है। कोई अंधविश्वास नहीं उस व्यक्ति में, अंधेरा तो है लेकिन उस अंधेरे पे विश्वास नहीं किया उसने। यहाँ पर उसका मार्ग में आना संभव है, क्योंकि कुछ जानता नहीं है, जानना चाहता है। और फिर जब उसको ज्ञान हो जाता है कि हाँ सब कुछ अनुभव करता ही है, बाकी मनुष्य मिथ्या है, अहम भी मिथ्या है, अहम बस एक उत्तरजीविता के लिए उपयोगी वृत्ति है और वो चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इतना ज्ञान होने के बाद प्रकाश में है, तो ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाइए। आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से मार्ग पर चलकर गुरु के अधीन ज्ञान लेगा, उसी के लिए ये सब भेद समाप्त होंगे, या फिर भेद स्पष्ट होंगे कि हाँ सच में ये भेद है, किंतु इस प्रकार का भेद है कि वो मिथ्या रूप है मेरा, ये सत्य रूप है मेरा। जो सत्य जान गया वो मिथ्या रूप को भी जान जाएगा, जो अपने सत्य स्वरूप को जान गया वो मिथ्या स्वरूप को भी जान जाएगा। जो सत्य स्वरूप को नहीं जानता उसके लिए मिथ्या ही सत्य है, क्योंकि वही तो उनका अनुभव है जो उनके सामने है, जिसमें बुद्धि के द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, बस वो मान लेता है सत्य है। और आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए असत्य काफ़ी है, माया काफ़ी है, माया का ज्ञान काफ़ी है। खाना कहाँ मिलेगा, स्त्री कहाँ मिलेगी, अच्छा पद और पैसा कहाँ मिलेगा, इतना ज्ञान काफ़ी है मनुष्य के लिए अच्छे से जीवित रहता है वो। किंतु जो इसके परे निकल गया, उत्तर जीविता के परे, उसको सत्य मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा एक पार्ट है हमारे कार्यक्रम में जहाँ पे मैंने विशेष रूप से कहा है कि सत्य जानने के लिए उत्तर जीविता के परे जाना है। जो उत्तर जीविता तक सीमित है उसके मन में ख्याल भी नहीं आएगा सत्य जानने का, जो उसके सामने है उसी को सत्य मानकर अपना जीवन बिता देगा। वो जीवन हम कहते हैं व्यर्थ हो गया, बेकार गया, उसका जीना बेमानी हो गया। इसलिए हम कहते हैं जो महत्वपूर्ण है वो जान लो, स्वयं को जान लो, उसके बाद करते रहना फिर जो करना है। फिर अहम भी ठीक है, अहम वृत्ति भी बहुत अच्छी है, पैसे कमाओ, ऐशो आराम में जीवन बिताओ, किसने मना किया है। ज्ञान में बिताओ अज्ञान की जगह, प्रकाश में बिताओ अंधकार की जगह, ये ज़रूरी काम है, ये पहले होना चाहिए। और पहले मतलब कितना पहले के बचपन में पैदा होती कर नहीं, वो उसके लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि आते आते 24 वर्ष लग जाते हैं मनुष्य में। जो 24 के नीचे हैं कृपया बुरा न माने, क्योंकि आपके लिए नहीं कहा गया है, ऐसा अधिकतर देखा जाता है। कुछ कुछ ऐसे संयोग हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव मुझे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं मैं कौन हूँ। उनमें इतना दृढ़ता नहीं आई, जैसा उन्होंने कहा, दृढ़ता नहीं आई, उनको कहीं भी मोड़ा जा सकता है बच्चों को। लेकिन जो जब परिपक्व होती है बुद्धि तो वो सही जगह पहुँच जाती है। तो जल्दी होना चाहिए ज्ञान, कितनी जल्दी। जैसे ही प्रश्न चिन्ह आ जाए जीवन पर कि क्या ये सच है, क्या मेरे जीवन का यही अर्थ है, क्या ये भागदौड़, ये संबंधी और ये भेड़चाल यही अर्थ है मेरे जीवन का। जैसे ये प्रश्न आ जाए आपके सामने, गुरु खड़ा मिलेगा, तो आप समर्पण ज़रूरी है
अब गुरु को ये नहीं बोलना है कि मैं गुरु हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। जो गुरु कहता है वो कर लेना है। और ज्ञान बहुत आसान है पाना, जीवन भर नहीं भागना पड़ता उसके पीछे, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद अधिकतर लोग उस ज्ञान में, उस शांति में रहना पसंद करते हैं, ना कि सांसारिक जीवन में। ये उसका फल है, वो ज्ञान का फल है।